दोस्तों, आज अपन कक्षा 9वीं की अध्याय 1 संख्या पद्धति का कुछ परिचय आपको कराने जा रहे हैं। संख्या पद्धति से आपका हम परिचय सबसे पहले करा दें तो परिचय के लिए अपन सबसे पहले लेके आए हैं प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या को अपन n से दर्शाते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या कहलाती क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि अपन एक प्राकृत संख्या एक से बड़ी, एक से लेके अनंत तक की 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक की संख्या, ये संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ये तो अपन आज कंफर्म हो गया कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती है। एक से लेके अनंत तक की संख्या, सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब आ गए अपन किसमें? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या को अपन W से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? अब ये एक से लेके अनंत तक रहे, है ना, तो ये क्या कहलाई? प्राकृत संख्या। इसी प्रकार यदि 0 से लेके अनंत तक की संख्या रहेंगी, अनंत तक की, तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपन को कि ये प्राकृत संख्या क्या है और ये पूर्ण संख्या क्या है। अब अपन आ गए किसमें? पूर्णांक में। पूर्णांक, इसको अपन Z से दर्शाते हैं, है ना। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो अपन पूर्णांक की परिभाषा लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्याओं, प्राकृत पूर्णांक में क्या आएंगे? प्राकृत संख्या भी आएंगी और पूर्ण संख्या भी आएंगे, तो ये अपनी क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो अपन ये 0 लिखते हैं, तो 0 तो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे और ये पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। तो इसमें -1, -2, -3 ऐसे माइनस वाली संख्या भी रहेंगी और प्लस वाली संख्या भी रहेंगी, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक। अब आता है पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं, कौन सा? पहला कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो 0 से लेके सभी प्लस की संख्या क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, और 0 से लेके सभी माइनस साइड की संख्या क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। इतना तो अपन को समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको थोड़ी मिटा दें, अब अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये आ चुकी है अपने पास अभाज्य संख्या। संख्या के कुछ प्रकार आ चुके हैं, ये 5 प्रकार के हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभाज्य संख्या अब आ गई। अभाज्य संख्या कहलाती क्या है वो मैं आपको बता दूं। अभाज्य संख्या कहलाती है वो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, मतलब और स्वयं का भाग जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ये अपन को कंफर्म हो गया। अब इसके अपन एक एग्जाम्पल दे दें, तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे कि हो गया अपने पास 3। अब 3 में एक का भाग जाएगा या फिर 3 ही का जाएगा, है ना। ये 3 क्या कहला गई? अभाज्य संख्या कहला गई। इसी प्रकार 5 में भी 3 एक का भाग जाएगा या फिर 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार कहला गया 7, 11, 13, ये क्या कहला गए? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार अभाज्य संख्या की ये अपने एग्जाम्पल हो गए। ओके, इस तरह अभाज्य संख्या भी अपनी क्लियर हो गई। अब ये आ गई कितनी? कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक का भी भाग जा सकता है और किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, और स्वयं का भाग तो जा ही करेगा। स्वयं का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा उसमें, और भी अतिरिक्त संख्याओं का भाग जा सकता है। जैसे कि अपन ले लेते हैं 10 कहला गया, इसमें 2 का भी भाग जाएगा, है ना, 5 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा और 10 का तो जा ही करेगा, है ना। इस प्रकार की संख्या क्या कहला जाती है? भाज्य संख्या। अब आ गए अपन परिमेय संख्या। इसको अपन Q से दर्शाते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या कहलाती क्या है वो मैं आपको बता रहा। जो भी संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ये अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या वगैरह, और अभाज्य संख्या भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये परिमेय संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या का सबसे बढ़िया उदाहरण है 2/3।
ये क्या कहला, इसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये परिमेय संख्या भी अपनी क्लियर हो गई। अभी ये दी है अपने को कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का उदाहरण मैं आपको दे दूं तो अपरिमेय संख्या में का सबसे बढ़िया उदाहरण रहता है पाई। तो अपन पाई, अब आप कहेंगे कि पाई को भी तो पाई का मान 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय थोड़ी कहलाई, ये तो परिमेय कहलाई। लेकिन नहीं, पाई का क्लियरिटी मान 22/7 नहीं होता है, पाई का भी क्लियरिटी मान किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये लगभग में 22/7 कहलाता है पाई का मान। और अब परिमेय का उदाहरण कहला गया √2 कहला गया, √3 कहला गया, √5 कहला गया। ये सब क्या कहला गया, अपरिमेय संख्या के उदाहरण कहला गया। अब ये है डी है अपन को, ये अपरिमेय संख्या भी क्लियर हो गई। अभाज्य संख्या क्लियर, भाज्य संख्या क्लियर। भाज्य संख्या क्या कहलाती है, जिसमें एक का भाग जाए, दो का भी जाए, स्वयं के साथ साथ स्वयं का जाए और एक का जाए, उसके साथ अतिरिक्त संख्याओं का भी भाग जाए, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब ये दिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जो जिसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, ये भी क्लियर। और अपरिमेय संख्या कहला गई पाई, कहला गई √2, √3, √5, जिसको अपन अपॉन के रूप में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ओके, अब आ गए अपन कहा, वास्तविक संख्या में। अब बात आती है वास्तविक संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सब प्राकृत संख्या, है ना, ये सब संख्याओं को मिला के सभी संख्याओं के योग को क्या कह देते हैं अपन, वास्तविक संख्या। सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है और वास्तविक संख्या सभी संख्या कहलाती है। ये आ गया अपना किसका, वास्तविक संख्या का उदाहरण हो गया। अब वास्तविक संख्या को अपन और से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब अपन आते हैं घातांकों का योग के बारे में, है ना। तो घातांक का योग क्या कहलाता है, वो थोड़ी हम इसको क्लियर कर दे फिर बताते हैं। अब ये आ गया वास्तविक संख्या और उनके दशमलव के साथ। अब ये वास्तविक संख्या तो अपन को मालूम है कि क्या कहलाती है, पाई कहलाती है, √2 कहलाती है, 1/2 कहलाती है, ये सब वास्तविक संख्या है ना, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो अब वास्तविक संख्या का शांत दशमलव प्रसार क्या कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार का अपन को उदाहरण दिया हुआ है 1/2, मतलब कि शांत दशमलव प्रसार मतलब किसी भी संख्या का अपन भाग देने पर उसका जो शेष बचेगा वो एक निश्चित संख्या आ जाएगी। जैसे कि इसमें जो ऊपर वाली रहती है उसको अपन अंदर लिख लेते हैं, बाहर वाले से नीचे वाले से भाग देते हैं। तो ये 2 का 1 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, अभी 1 में नहीं जाएगा तो अपन 0 लिख लेंगे इधर। अब 0 दशमलव, तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, ये शेष में अपन कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। शेष में 0 आएगा तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो अपन ना क्लियरिटी आंसर आ गया, क्या आ गया, 0.5, ये आ गया ना अपना आंसर, यही कहला गया शांत दशमलव प्रसार। अब आ गया अनावसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब ये वाला दशमलव प्रसार क्या कहलाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अनावसानी आवर्ती मतलब भाग देने पर वो संख्या बार बार रिपीट हो, है ना। जैसे कि अपन एग्जांपल ले रहा है 1/3, तो 1 आ गया इधर और इधर 3 से भाग दोगे तो इधर पास आ जाएगा 10, 0.3, फिर इधर आ जाएगा 9, बचेगा 1, फिर वही 1 आ गया, फिर यहीं पास 3 आ जाएगा जब 9 का भाग दोगे। इसी प्रकार ये चलता जाएगा, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 0.3383 बार बार चलता जाएगा, है ना। तो अपन लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार, मतलब 3 बार बार आता है। ये जो मैं 3 के ऊपर चिन्ह लगा हूँ ये बार का कहलाता है ना। तो ये क्या बार बार आता जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनावसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब आ गए अपन किसमें, अब आ गए अपन अनावसानी अनावर्ती अशांत अनावर्ती, है ना। ये दशमलव प्रसार क्या है, वे दशमलव प्रसार, इसकी परिभाषा होती है वे दशमलव प्रसार जो बार बार रिपीट ना हो,
उसका जो आंसर आएगा वो हर बार बदल के आएगा। जैसे इसमें करेंगे तो अपन बार बार में एक ही एक आता जाएगा, बस एक आएगा फिर एक आएगा, है ना। तो वो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट ना हो लेकिन रुका भी ना, अनंत तक जाए, है ना, वो क्या कहलाएगा, अनासानी अनावर्ती या आसान अनावर्ती दशमलव के साथ। जैसे इसका उदाहरण अपन बता सकते हैं, जो बार बार आ जाए, तो अंडर रूट टू को आप तोड़ के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4142, ऐसे हर बार बदल के आपको दो मिलेगा, है ना। तो ये क्या कहला जाएगा, आसान अनावर्ती दशमलव के साथ। अब इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, घातांक नियम, है ना, घातांक का नियम पढ़ेंगे, जो कि मैं इसको थोड़ी क्लीन कर दूं फिर आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, अब ये आ गए हैं घातांक के नियम, 4 तो दिए हैं, 1 2 3 4। घातांक के नियम कहते क्या है भाई, ये कह रहे हैं a की पावर यदि m हो इनटू दिया है और a की पावर n हो तो बराबर में क्या आएगा, a की पावर m प्लस n, है ना। यदि ये तो सही है ना। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, यदि 2 की पावर 2 है प्लस इंटू 2 की पावर 3 है, तो यदि अपन 2 को कॉमन ले लें और 2 प्लस 3 कर दें तो इधर पास आ जाएगा 2 की पावर 5। और अपन वैसे भी सॉल्व करते हैं तो ये सही आता है कि यदि 2 की पावर 2 है और यदि हर समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये अपन पढ़े रहे। तो ये एक घातांक का नियम ये कहलाएगा। अब एक ये दिया हुआ है, a की पावर m दिया है ना, और उसकी कोष्टक लगा दिया है, उसके ऊपर उसकी पावर दे दिया है n। तो इधर पास क्या लिखा है, a की पावर m इंटू n दिया, ये भी सही है। यदि 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 दिया हुआ है तो अपन 2 की पावर 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 दूनी 6। ये जो अपन को आराम से मिल जाता है, तो अपन को मालूम है। अब दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये अपन को मालूम है। अपन किसी भी संख्या को लिखे रहते हैं, जैसे कि क्या लिखते हैं, 1/2 लिख दिए, है ना। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाता है, वो अपन को मालूम है ना। तो ये 2, तो यही a की पावर n दिया हुआ है, तो n जब जाता है तो इनवर्स में चला गया, है ना, तो माइनस में चला गया। तो जैसे कि दिया है 1 की पावर 1 अपॉन 1 की पावर 2, तो इधर पास आ जाएगा एक 1 की पावर 1 माइनस 2, तो आ जाएगा 1 की पावर माइनस 1, ये इनवर्स में आंसर आ जाता है। अब ये दिया हुआ a की पावर m इंटू b की पावर m, तो अब इसका क्या आएगा, जो कि अपन मैं लिख नहीं पा रहा, तो इसका आएगा एक a b की होल, a और b का होल स्क्वायर कितना आएगा m। तो अब इसको अपन कैसे करें, यदि 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ और दोनों की घातें यदि 2 दी हुई है तो अपन 2 और 3 का इंटू करके इसकी होल की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अपन को इधर पास आ जाएगा कितना, 2 और 3 दूनी 6, 6 की पावर 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 36, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये हो गए दोस्तों घातांकों के नियम। अपन संख्या पद्धति अध्याय 1 कक्षा 9वीं का पूरा परिचय हम आपको क्लियर बता दिए हैं, और जहां पास आपको नहीं समझ में आया है उसके लिए आप हमारे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।